component of variance. ठीक है. So variation refer to observed difference among individual within a population. ठीक है. मतलब जब क्या होता है, ऑब्जर्व डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स. ठीक है, जो हम डिफरेंसेस ऑब्जर्व करते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर. ठीक है. सिंस द वेरिएशंस pertain to phenotypic value, variation is formed as phenotypic variation. ठीक है. तो सिंस जो वेरिएशन है वो क्या होती है, फिनोटिपिक वैल्यू पे परटेन करती हैं, फिनोटिपिक वैल्यू पे. तो जो वेरिएशन है उसको हम फिनोटिपिक वेरिएशन भी बोलते हैं. तो फादर ऑफ साइंटिफिक एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, प्रोफेसर लश है. ठीक है. वेरिएशन क्या होती है, ऑब्जर्व डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन. जो वेरिएशन है वो क्या होती है, परटेन टू फिनोटिपिक वैल्यू. तो वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इज अप्लाई टर्म्ड एज फिनोटिपिक वेरिएशन भी बोलते हैं. तो कंपोनेंट ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन क्या है, जस्ट एज फिनोटिपिक वैल्यू इज मेड अप ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स. ठीक है. फिनोटिपिक वैल्यू किसकी बनी होती है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंपोनेंट. फिनोटिपिक वेरिएशंस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ जेनेटिक, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स. ठीक है. तो फिनोटिपिक वेरिएशन क्या किसकी बनती है, जेनेटिक, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल कंपोनेंट. हेरिडिटरी एंड जेनेटिक वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन देयर जेनेटिक मेकअप, दैट इज जीनोटिपिक वैल्यू, इज टर्म्ड एज जेनेटिक वेरिएबिलिटी and measured at genetic variance. ठीक है. Vg by sigma square g. ठीक है. वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल किसके द्वारा की जाती है, बाय डिफरेंसेस इन देयर जेनेटिक मेकअप. Segregation, recombination of genes, mutations are the main cause of genotypic variability. Segregation, recombination of genes, mutation are the main cause of genetic variability. While segregation and recombination create variability of reshuffling the existing variability. ठीक है. Segregation, recombination of gene, mutation are main cause of genotypic variability. While segregation and recombination create variability by reshuffling the existing recombination, but mutation creates new variability. Mutation क्या करती है, न्यू वेरिएबिलिटी बनाती है. एनवायरमेंटल वेरिएंस क्या होते हैं, वेरिएशन कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर मेजर्ड एज एनवायरमेंटल वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय वी ई. वेरिएशन कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर are measured as environmental variance. Genetic makeup of an individual is determined at fertilization. Thus, environment include contribution of all non-genetic influences that an individual experiences from fertilization till expression of trait. So, example क्या है, fetal and postnatal nutrition, temperature, humidity and housing. Then genotype environment interaction is generally neglected. Genotype environment interaction क्या होती है, generally neglected होती है because the effect is absent or negligible when we consider variability within a population that reside within a limited range of variability. तो जो जेनेटिक जीनोटाइप एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है वो जनरली क्या होती है, नेगलेक्टेड होती है, क्योंकि जो इफेक्ट है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है. जब हम क्या कंसिडर करते हैं, व्हेन वी वेरिएबिलिटी विद इन अ पॉपुलेशन दैट रिसाइड्स विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी. फिनोटिपिक वेरिएशन क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर पी और वी पी, सिग्मा स्क्वायर पी, सिग्मा स्क्वायर जी प्लस सिग्मा स्क्वायर ई. वी पी इज इक्वल टू वी जी प्लस वी ई.
तो फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर, देन आता है सब डिवीज़न ऑफ जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है। तो जो टोटल जेनेटिक वेरिएंस है उसको फर्दर हम दो कंपोनेंट पे डिवाइड करते हैं, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस इन ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, it is the mean takes squared genotype value multiplied by concerned genotype. Then VA is equal to 2PQ A plus DQ minus P. Predictive role of heritability. The prediction of breeding value is equal to H square is equal to BAP. So prediction of breeding value क्या होता है, H square is equal to BAP. Prediction of genetic gain is equal to H square S, ठीक है, R is equal to H square S. So for designing the breeding plants, it is important criteria to decide which trait to be included in making a solution index. Trait with high heritability are used, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि कौन सा ट्रेट इंक्लूड करना चाहिए एक सॉल्यूशन सिलेक्शन इंडेक्स के लिए। ट्रेट विद हाई हेरिटेबिलिटी आर यूज्ड, ठीक है। तो जिन ट्रेट्स में हाई हेरिटेबिलिटी होती है वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। मेकिंग सॉल्यूशन इंडेक्स, ट्रेट विद हाई हेरिटेबिलिटी आर यूज्ड। प्रेडिक्टिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी इज प्रेडिक्शन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू BAP. प्रेडिक्शन ऑफ जेनेटिक गेन इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एस। Concept of repeatability क्या है, it is defined as correlation between measurement of same animal for traits that are measured more than once. Strength of correlation between repeated records of a trait of an individual in a population. So R or T is equal to Rx1 x2. The repeatability indicates the reliability of early record to predict the future records. Repeatability क्या indicate करते हैं, reliability of an early record to predict the future record, ठीक है। Regression of a producing ability on phenotypic value of first record is equal to R or T is equal to BPAP, ठीक है। R on T is equal to R x1 x2. Repeatability indicates the reliability of an early record to predict the future records. Strength of correlation between repeated record of trait of an individual is in population. तो फीचर ऑफ रिपीटेबिलिटी क्या होते हैं, रिपीटेबिलिटी इज ए पॉपुलेशन मेजर रेंज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल दैट इज ड्यू टू परमानेंट इफेक्ट R और T BPA.P, ठीक है। Repeatability indicates the reliability of an early record to predict the future record. Strength of a correlation between repeated record of a trait of an individual in a population R or T is R x1 x2. Feature of repeatability क्या है, repeatability in a population measure is ranges between 0 to 1. Uses of repeatability क्या है, easier to calculate, ठीक है। Then heritability, hence when heritability cannot be established, repeatability can be used as a reliable source of infection, ठीक है। तो जब easy to calculate होती है, तो जब हेरिटेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती तब रिपीटेबिलिटी को हम एक रिलायबल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। हेल्प्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस और पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। फ्यूचर परफॉर्मेंस और पास्ट रिकॉर्ड प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ हर्ड इज़ इफेक्टिव, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ हर्ड क्या होती है, इफेक्टिव होती है। हेल्प्स टू प्रिडिक्ट ओवरऑल फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। When the trait have high repeatability, जब ट्रेट के अंदर क्या होती है, हाई रिपीटेबिलिटी होती है। इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन कलिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। इफ़ आर इज़ इंक्रीजिंग, लो परफॉर्मिंग एनिमल्स कैन बी कल्ड इन द फर्स्ट, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन कलिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। ये किसके लिए यूजफुल है, culling of an animal. If R is increasing,
लो परफॉर्मिंग एनिमल कैन बी कल्ड, ठीक है। इफ़ आर बढ़ता है, आर क्या है, रिपीटेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, तो जो लो परफॉर्मिंग एनिमल है उसको पहले कल करेंगे। फीड लॉट एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ हाई रिपीटेबिलिटी प्रोजेनी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लॉट्स। जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ टू कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर की ब्रीडिंग वैल्यू के अंदर जब कोरिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोरिलेशन। तो कॉजेज ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन क्या होता है, एक तो प्लियोट्रोपी, एक लिंकेज और हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है। प्लियोट्रोपी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए जीन वेयर इट अफेक्ट्स टू और मोर कैरेक्टर, ठीक है। तो प्लियोट्रोपी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जीन की, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। Hence the gene is a segregating, it cause simultaneous variation in the character it affects, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक जीन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो क्या करता है, अफेक्ट करता है टू और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। एंड जब जीन सेग्रीगेट करता है इट कॉजेज साइमल्टेनियस वेरिएशंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, साइमल्टेनियस वेरिएशंस करता है इन कैरेक्टर्स। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कॉज जेनेटिक कोरिलेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या करता है, जेनेटिक कोरिलेशन करता है। एग्जांपल, जीन दैट इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज साइज एंड वेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये जीन्स क्या करता है, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करता है, ऑल्सो क्या इंक्रीज़ करता है, साइज़ और वेट, ठीक है। लिंकेज क्या है, लिंकेज ऑफ जीन्स क्रिएट अ ट्रांजिएंट कोरिलेशन, ठीक है। लिंकेज ऑफ जीन क्या करता है, ट्रांजिएंट कोरिलेशन करता है दैट डिक्रीज इन एवरी जनरेशन, ठीक है, जो कि हर जनरेशन में क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। एज लिंक्ड जीन्स आर ब्रोकन, ठीक है, क्योंकि लिंक्ड जीन्स क्या आते हैं, ब्रोकन होते हैं अपार्ट बाय क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन, ठीक है, बाय क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंकेज टू जेनेटिक कोरिलेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो जो कंट्रीब्यूशन है लिंकेज का, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंकेज टू जेनेटिक कोरिलेशन becomes more important when the linkage is very close, since it would be hard to break up and correlation will continue, ठीक है। तो जो लिंकेज ऑफ जीन क्या करता है, जो लिंकेज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंकेज टू जेनेटिक कोरिलेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लिंकेज इज़ वेरी क्लोज। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लिंकेज क्या है, टू जेनेटिक कोरिलेशन मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो लिंकेज है वो बहुत क्लोज होता है, since it will be hard to break up and correlation will continue। तो हेटेरोजाइगोसिटी क्या आती है, तो हेटेरोजाइगोसिटी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग डाइवर्जेंट, ठीक है। हेटेरोजाइगोसिटी क्रॉसिंग डाइवर्जेंट जो प्रोड्यूस करते हैं ऑल्सो कोज जेनेटिक कोरिलेशन, ठीक है। हेटेरोजाइगोसिटी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग डाइवर्जेंट स्ट्रेन्स ऑल्सो कोज जेनेटिक कोरिलेशन, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, जेनेटिक कोरिलेशन करते हैं। द इफेक्ट ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी परसिस्ट until population achieve high deviant principle। जो heterozygosity produced by crossing divergent है also cause genetic correlation। जो effect of heterozygosity है persist करता है until population achieve high deviant principle। correlated response क्या होता है, the associated change in second character as a result of its first character due to selection is called as correlated response to selection, can be used as estimate genetic correlation। कोरिलेटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, एसोसिएटेड चेंज इन ए सेकेंडरी कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी कैरेक्टर में एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द फर्स्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर के चेंज की वजह से आता है, ड्यू टू सिलेक्शन इज कॉल्ड एज कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू ए सिलेक्शन, ठीक है। कैन बी कॉज ड्यू टू एस्टिमेट जेनेटिक कोरिलेशन, प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस इन अनदर एनवायरनमेंट, ठीक है, improve through indirect selection, ठीक है। application of genetic correlation to predict correlated response to a selection। estimation of breeding value, the breeding value of an individual can be estimated by using genetic correlation। breeding value of individual हम कैसे estimate कर सकते हैं, genetic correlation से। to estimate gene X environment interaction if the genetic correlation is low, ठीक है, genetic correlation low, the selection should be carried out under the environment the population is to live। तो if genetic correlation is high, it makes no difference the selection is practiced in which environment। used in construction of selection indices,
तो हेरिटेबिलिटी इज़ ए नैरो सेंस, इन अ नैरो सेंस इज़ द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन इन इंडिविजुअल प्रोड्यूस ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट्स टू द टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस में क्या है, रेशियो ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है, फिनोटिपिक वेरिएशन की रेशियो है ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट टू द टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ ए फिनोटिपिक वेरिएशन दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाई वी पी। ठीक है, एच स्क्वायर क्या होता है, वी ए डिवाइडेड बाई वी पी। सो यहाँ पे क्या है, मोर द हेरिटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, मोर इज द रिसेम्बलेंस ऑफ द प्रोजनी टू द पेरेंट। ठीक है, एज फार एज द ट्रेट इज़ कंसर्न। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हेरिटेबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर ट्रेट की, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, रिसेम्बलेंस होगी टू द प्रोजनी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हेरिटेबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर ट्रेट की, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, रिसेम्बलेंस होगी प्रोजनी टू द पेरेंट। ठीक है, हेरिटेबिलिटी एक ब्रॉड सेंस में क्या है, रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द फिनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक टू फिनोटिपिक वेरिएंस, सो इंडिकेट हाउ मच ए फिनोटाइप फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप्स। ठीक है, कि कितना ज़्यादा, हाउ मच ए फिनोटाइप फैक्टर, फिनोटाइप कितना ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है जीनोटाइप के द्वारा। हेरिटेबिलिटी इज़ बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू। ठीक है, हेरिटेबिलिटी कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू। सो स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बी वी एंड वी पी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए पी। ठीक है, एच स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर ए पी। ठीक है, तो फीचर्स बेसिकली पॉपुलेशन मेजर्स नॉट ए वैल्यू एसोसिएटेड टू एन इंडिविजुअल रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, सो फीचर्स इसमें क्या है, पॉपुलेशन मेजर जो कि एक वैल्यू नहीं है एसोसिएटेड टू एन इंडिविजुअल, रेंजेस करती है 0 to 1, नॉट ए वैल्यू एसोसिएटेड टू एन इंडिविजुअल रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ट्रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस हैव लो हेरिटेबिलिटी, क्वालिटेटिव ट्रेट हैव हाई हेरिटेबिलिटी। ठीक है, 0 से 1 होती है। ठीक है, ट्रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है, मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या है, लो हेरिटेबिलिटी होनी चाहिए। क्वालिटेटिव ट्रेट है हाई, क्वालिटेटिव ट्रेट्स के अंदर क्या होती है, हाई हेरिटेबिलिटी होती है। हेरिटेबिलिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, हेरिटेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस। तो चेंज इन एनी वन कंपोनेंट विल चेंज द हेरिटेबिलिटी। ठीक है, तो जो हेरिटेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, हेरिटेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो हाई हेरिटेबिलिटी मीन्स इफेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, हाई हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या है, इफेक्टिव सिलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद यूजेज होते हैं। सबसे पहला आता है इन्फॉर्मेटिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी में क्या आता है, एक्ट एज ए मेजर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। Measure of genetic variability indicates the extent to which the phenotypic value of a trait is by breeding value of an individual। तो इन्फॉर्मेटिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी, ठीक है, एक एक्ट करता है एज ए मेज़र, ठीक है, ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का एक मेज़र की तरह एक्ट करता है। इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ ए ट्रेट इज बाय ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ individual। So measure the amount of parental superiority that will be transmitted to the offspring or progeny। ठीक है, क्या मेज़र करता है, अमाउंट ऑफ पेरेंटल सुपीरियरिटी। ठीक है, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी में क्या है, एक मेजर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इंडिकेट करता है टू द एक्सटेंट विच फिनोटिपिक वैल्यू ट्रेट इज बाय ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, मेजर्स द अमाउंट ऑफ पेरेंटल सुपीरियरिटी। ठीक है, क्या मेज़र करता है, द अमाउंट ऑफ पेरेंटल सुपीरियरिटी दैट विल बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, हाई हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू हाई चांसेस ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट। ठीक है, हाई हेरिटेबिलिटी में क्या है, हाई चांसेस ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन। मेजर्स डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन फिनोटिपिक वैल्यू एंड बीवी दैट इज हाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाई कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, क्या मेज़र करता है, डिग्री ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, between phenotypic value and BV। measures the accuracy of selection।
since RAP is equal to H indicates the type of gene action behind expression of a trait. ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? टाइप ऑफ जीन एक्शन, किस टाइप का जीन एक्शन है? हाई एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ड्यू टू एडिटिव जीन एक्शन, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन हेट्रोसिस एंड डिपेंडिंग ऑन नोन। उसके बाद आता है जेनेटिक एंड फिनोटिपिक कोरिलेशन। तो कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू मेट्रिक ट्रेट। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू ट्रेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय MXY, ठीक है। तो कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट एक्स एंड वाई उसको क्या बोलते हैं? MXY बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम +1 to -1, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो +1 से -1 होती है। कोरिलेशन कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। कोरिलेशन क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन किस में होता है? बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट यील्ड, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन किस में होता है? बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट यील्ड, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोरिलेशन: फिनोटिपिक कोरिलेशन, जेनेटिक कोरिलेशन एंड एनवायरमेंटल कोरिलेशन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज। नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है? बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज, और पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट यील्ड, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है? कोफिशिएंट स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू मैट्रिक्स ऑफ ट्रेट। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू ट्रेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट्स एक्स एंड वाई इज डिनोटेड एज MXY। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम +1 to -1, ठीक है। कोरिलेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल इसका क्या है? माइनस नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मिल्क यील्ड एंड फैट यील्ड। 3 type of correlation: phenotypic correlation, genetic correlation and environmental correlation. Phenotypic correlation basically correlation between the observed phenotypic value of one trait and the observed phenotypic value of other trait is called as phenotypic correlation. It is combined effect of genetic and environmental correlation. A correlation, whatever in its nature, it is the ratio of the appropriate covariance to the product of two standard deviation, ठीक है। तो phenotypic correlation क्या होता है? correlation between observed phenotypic value of one trait, ठीक है। observed phenotypic value of one trait and the observed phenotypic value of the trait is called as phenotypic correlation. तो correlation क्या होता है? between observed phenotypic value of one trait and the observed phenotypic value of the trait is called as phenotypic correlation. It is the combined effect of genetic and environmental correlation, ठीक है। ये combined effect से होता है genetic और environmental correlation. A correlation, whatever its nature is, it is the ratio of appropriate covariance to the product of two standard deviation, ठीक है। So RP is equal to co VP XY, that is sigma PX minus sigma PY, ठीक है। Environmental correlation क्या होता है? It arises from development environment shared between two characters and causing a simultaneous variation in both characters. The correlation caused by environmental effect is not inherited. Hence, two characters that showed environmental correlation in parent generation won't show correlation in progeny, ठीक है। So correlation जो environmental effects से inherit नहीं होता, hence जो दो character हैं वो एनवायरमेंटल कोरिलेशन क्या होता है? अराइज करता है किससे? डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट, ठीक है, बिटवीन दो कैरेक्टर, ठीक है, जो कि क्या करता है? साइमल्टेनियस वेरिएशन करता है। तो कोरिलेशन कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट इज नॉट इनहेरिटेड। कोरिलेशन कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट इज नॉट इनहेरिटेड, हेंस द टू कैरेक्टर दैट शोड एनवायरमेंटल कोरिलेशन इन पेरेंट जनरेशन won't show correlation in progeny. So poor feeding level will cause low body weight, ठीक है। Poor feeding level will cause low body weight and short stature of individual in general, ठीक है। तो poor feeding level क्या करेगा? लो बॉडी वेट करेगा और short stature of individual in general. It can be 0 in 2 conditions, ठीक है।
when there are no environmental effects causing variation in two characters. If the covariance of trait are in opposite direction, then they may cancel each other. ठीक है, so it can be 0 in two condition when there are no environmental effects cause variation in two characters. ठीक है, if the covariance of trait are in opposite direction, that they may cancel each other.